है खास हर अंदाज। वृषभानु की बिटिया राधा को देवी लक्ष्मी बना लक्ष्मी पूजन की तैयारी करते हैं ब्रिजवासी। मुझे त्यागने वाले इसी वृंदावन में रहते हैं और आज मैं संपूर्ण वृंदावन का विनाश करूंगी। और दूसरी तरफ नंद और यशोदा की पुत्री एकांगा अपने माता पिता को दंड देने आती है। स्वयं को त्याग देने पर रुष्ट एकांगा अपने माता पिता को दंड देने का विचार लिए अन्य लोगों को कष्ट पहुंचाती है और गुरु गर्गाचार्य द्वारा एकांगा का सत्य जान कान्हा हो जाते हैं अचंभित। वो और कोई नहीं, तुम्हारी बहन एकांगा है। गोपी का रूप धर एकांगा टकराती हैं स्वयं की माता यशोदा तथा पिता नंद से। कौन हो तुम? तुम्हें पहले कभी वृंदावन में देखा नहीं। किसकी पुत्री हो तुम? तथा अपने अनुज कान्हा के मुख से बहन शब्द सुन अचंभित एकांगा घेरती है कान्हा को अपनी असुरी शक्तियों में। मेरे क्रूर माता पिता, अब मैं भी तुम्हारे साथ वही करूंगी जो तुमने मेरे साथ किया। नंद यशोदा का अपहरण कर एकांगा उन्हें दंड देने का करती है प्रयोजन। दूजी ओर कान्हा अपनी बहन एकांगा का गुप्त सत्य बताते हैं राधा को। एकांगा कोई असुर नहीं है, अभी तो वो मेरी बहन। अपनी बहन एकांगा का सत्य जानने हेतु कान्हा करते हैं महादेव का आवाहन। हे प्रभु, आपके अवतरित होने से पूर्व भी नंद और यशोदा के भाग्य में एक और संतान थे। जब विवाह के उपरांत नंद और यशोदा इसी गोपेश्वर महादेव मंदिर में आए थे, देवताओं ने नंद यशोदा की संतान को उसके पैदा होने से पूर्व ही उनसे छीनने का कठोर निर्णय लिया। वो संतान एकांगा ही थी। अपने माता पिता से प्रतिशोध लेने हेतु एकांगा भेजती है नकारात्मक देवी औघर को वृंदावन। आज मेरे और नंद यशोदा की मार्ग में जो कोई आएगा वो जीवित नहीं बचेगा। और औघर की नकारात्मक शक्तियों के सामने नंद और यशोदा के प्राणों को बचाने में असमर्थ हो जाते हैं बलराम तथा कान्हा। कान्हा, यह आसुरी विष है, इस विष की कोई औषधि नहीं है। राधा तथा बलराम के प्रश्नों का उत्तर दे कान्हा उन्हें बताते हैं बहन एकांगा का सत्य। एकांगा हमारी बहन है और अपने माता पिता के प्राणों की रक्षा हेतु कान्हा देते हैं अपनी बहन एकांगा को चुनौती। अब तुम मेरे मैया बाबा को तिनका भर खरोच भी नहीं लगा पाओगी। ये तुम्हें मेरी चुनौती है। गोपी, तुम्हें गज लक्ष्मी का रूप धारण करना ही होगा यदि तुम्हें शक्ति का विनाश करना है तो। तुम्हें जितना समझाना था समझा लिया, किंतु आज तुम्हारा अंत निकट है। अंत मेरा नहीं तुम्हारे इस रूप का होगा। अपने दिव्य रूप को जानने के पश्चात राधा एकांगा की नकारात्मक शक्ति औघर का नाश करने हेतु धारण करती हैं गजलक्ष्मी का दिव्य। तुमने हमसे सत्य छुपाए, इसलिए हम जा रहे हैं सबको ये बताने कि हम देवी लक्ष्मी हैं। राधा कान्हा से रुष्ट हो जाती हैं और अपने ईश्वर स्वरूप का भेद करती हैं सबके समक्ष उजागर। हम ये कहना चाह रहे हैं, अब हम राधा नहीं अपितु देवी लक्ष्मी हैं। सभी लोग आज से हमारी पूजा करेंगे। गोपी, ये तुमने क्या अनर्थ किया? अपने ईश्वरीय स्वरूप का भेद उजागर करने पश्चात राधा बनती है परिहास का पात्र। हम तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं। तो देव ने दीपावली के दिन तुम्हें लक्ष्मी माता बना दिया था, इसलिए तुम स्वयं को लक्ष्मी माता समझने लगी हो। जिससे अत्यंत दुखी हो राधा रूठकर चली जाती हैं। अरे गोपी! और मिल जाती है नकारात्मक शक्तियों को वृंदावन में प्रवेश करने की अनुमति। कान्हा की नटखटता से रुष्ट हो राधा ब्रिजमंडल छोड़कर चली जाती हैं, जिसका लाभ उठा अलक्ष्मी, अनास्था और अशुचिता वृंदावन वासियों को भ्रमित कर उनकी आस्था और भक्ति के साथ करती हैं छल। नंदरानी, वृंदावन का सारा अनाज राख हो गया। गैयों का जितना दूध मक्खन निकाला था सब काला हो गया। अब कैसे करेंगे कान्हा लक्ष्मी अवतार के बिना इनकी विपरीत शक्तियों का। एकांगा के समक्ष प्रस्तुत उसके जन्मदाता जो स्वीकार करते हैं एकांगा को अपनी पुत्री के रूप में। आज तुम्हें पुत्री के रूप में स्वीकार करके हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आओ पुत्री, अपने माता पिता के गले लग जाओ। तथा इस घटना से अनभिज्ञ कान्हा
खोजते हैं रुष्ट हुई लक्ष्मी स्वरूपा राधा को। आसुरी शक्तियों, तुम लोग छल से ये सब कर रही हो। यदि साहस है तो मेरा सामना करो, आओ मुझसे युद्ध करो। बालक, हमने तो सोचा था कि हम यहाँ किसी की हत्या नहीं करेंगे, पर तुम अगर अपनी मृत्यु के लिए इतने ही आतुर हो तो नंद और यशोदा से पहले तुम्हारी मृत्यु आवश्यक है। मैं भी तो देखूं कि तुम तीनों में कितनी शक्ति है। लक्ष्मी के रूप में हो और देवी लक्ष्मी कमल पुष्पों के भीतर वास करती है, इसलिए तुम भी अवश्य यही कही हो। किंतु मुझे तुम्हें जागृत करना होगा गोपी। शक्तियों की उमड़ी सैकड़ों भैरवी सेना का सर्वनाश करने हेतु लक्ष्मी स्वरूपा राधा धारण करती हैं धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी तथा ब्रह्म लक्ष्मी का रूप और अमरता प्राप्त करने की लालसा लिए कंस स्थापित करता है एकांगा के भीतर अपने आत्म तत्व का तीसरा भाग। तुम्हारा परम शत्रु वो परम अवतार श्री कृष्ण है, जाओ मिटा दो उसे। अपहरण? उर्वशी किसने किया तुम्हारा किडनैप? और इस वक्त तुम कहाँ हो? पकड़ पकड़ उसको, पकड़ पकड़ इसको, फोन चुरा के भाग। उर्वशी हेलो। सोने में तो तू बिल्कुल अपने जीजी पर गई है। भगवान जाने तुम दोनों बहनों की आंखों में इतना पानी आवे घटे से। जी मैं डॉक्टर ईरा पांडे बोल रही हूँ। हेलो डॉक्टर ईरा, हमने अखिलेश के सीमेंट सैंपल को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। आप प्लीज सैंपल को संभाल कर रखिएगा। मैं आज ही बनारस के लिए निकलती हूँ। ओके डॉक्टर ईरा। जी थैंक्स अ लॉट डॉक्टर। के सामने ये फैला दो कि उस शेर को हमने बेहोश किया और हम ही जंगल छोड़ के आए हैं उसको। बस अभी जब हमारी शक्ल देखे तो उन्हें लगे कि कोई शेर दहाड़ रहा है। अरे शेर होता जंगल में तो अब तक तो आ चुका होता ना पगली। ऐसे कैसे आ गया होता? शेर का आपको जानता है? आपका रिश्तेदार है जो बाहर आके इसे फोटो खिंचवाएगा। हाँ आज तुम हमारे और किशन के रिश्ते के बीच में आई हो ना, तो अब हम अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, किसी भी हद तक, समझी? चलो आओ गोली और कर दो अपना बदला पूरा। क्या सोच रही हो? दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ी है, बंदूक उसके माथे पे,